आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अवनलिकाएं किसे कहते हैं, उत्खात भूमि क्या है, चादर अपर्दन किसे कहा जाता है, पवन अपर्दन क्या है, समोच्च जुताई किसे कहते हैं और साथ ही साथ देखेंगे पट्टी कृषि क्या होती है। तो इन प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका हर वर्ष एग्जाम पेपर में आता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अवनलिकाएं क्या है। देखिए, आपने बहता हुआ पानी देखा होगा। वहाँ जब हमारी भूमि यानी मिट्टी के ऊपर से बहता है तो खेतों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे बहता है, यानी कि कुल मिलाकर ढालू वाले क्षेत्र में जब बहता है तो वहाँ इस तरह से लाइन बना देता है। ये लाइनों को कहते हैं नाली। यदि उसने छोटी छोटी नाली बनाई यानी कि बारीक बारीक, तो उसे कहेंगे रील। क्या कहा जाता है उसे? रील। और अब आपको यहाँ पर देखिए एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, इसमें गौर से देखिए। यहाँ पर पानी के कारण जो मिट्टी कटी है या बही है उसके कारण यहाँ पर बड़ी बड़ी नालियाँ बनी है। तो इन बड़ी बड़ी नालियों को ही कहते हैं अवनलिकाएं। समझ में आ गया होगा। तो परिभाषा आप किस तरह से देंगे कि बहता हुआ पानी मृत्तिका युक्त, मृत्तिका मतलब जिसमें थोड़ी सी बालू रेत पाई जाएगी, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह कुल मिलाकर बात यह है कि जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जिसे हम कहते हैं रपा, यानी कि ऊपरी परत जो रहेगी हल्की, ठीक है, वहाँ पानी के साथ क्या कह जाती है, बह जाती है, कट जाती है और बड़ी बड़ी नालियाँ बना लेती है। इसे ही कहते हैं अवनलिकाएं। नोट्स भी आपको अच्छे से उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए, अवनलिका की परिभाषा आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए। आपका यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है कि बहता हुआ पानी मृत्तिका युक्त मिट्टी को काट देता है, यानी कि बहाकर ले जाता है और वाहिकाएं बना लेता है, यानी कि नाली बना लेता है। कैसी? बड़ी बड़ी वाहिकाएं बना लेता है या गहरी वाहिकाएं बना लेता है। इसे ही कहते हैं अवनलिकाएं। और इस तरह का जो अपर्दन है उसे कहते हैं अवनलिका अपर्दन। अब देखते हैं उत्खात भूमि। उत्खात भूमि भी क्या है? अवनलिका अपर्दन ही है। अब अवनलिका अपर्दन देखिए, अवनलिका अपर्दन कहाँ है? वहाँ खेतों में भी हो सकता है, वहाँ जो कृषि योग्य भूमि नहीं यानी कि पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर यदि ये जो अवनलिका अपर्दन है यहाँ खेतों में हुआ और उसके कारण जो भूमि जोतने योग्य नहीं बचती यानी हल चलाने योग्य नहीं बचती, तो इस तरह का की जो भूमि है वहाँ क्या कहलाती है? आपकी उत्खात भूमि कहलाती है। कुल मिलाकर उत्खात भूमि की आप परिभाषा किस तरह से दे सकते हैं? तो ऐसी भूमि जो अवनलिका अपर्दन के कारण, किसके कारण? अवनलिका अपर्दन के कारण जोतने योग्य नहीं होती, यानी उस पर खेती नहीं की जा सकती। उसमें बड़ी बड़ी नालियाँ हो गई है तो वहाँ खेत जोतने योग्य नहीं होगी, तो उसे कहेंगे उत्खात भूमि। फिर से बोल रहा हूँ परिभाषा, स्क्रीनशॉट भी आपको नजर आएगा। ऐसी भूमि जो अवनलिका अपर्दन के कारण जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल एवं बेसिन में इस तरह की भूमि को खड़ड़ भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ड़। ठीक है, तो आपको अभी दो परिभाषाएं मैंने क्लियर कर दी है अवनलिका। कुल मिलाकर देखिए, परिभाषा तो आप याद कर लेंगे। मैंने क्या बताया सिर्फ कि जब पानी बहेगा तो वहाँ बड़ी बड़ी नालियाँ कर देगा, उन बड़ी बड़ी नालियों को अवनलिका कहते हैं। और यदि उसने बारीक बारीक नालियाँ कही तो उसे कहेंगे रील। ठीक है, और इस तरह का अपर्दन कहलाएगा आपका अवनलिका अपर्दन। इसके बाद देखिए हमने उत्खात भूमि। यदि अवनलिका अपर्दन के कारण भूमि जो है कृषि योग्य नहीं होगी यानी वहाँ जोत नहीं सकते, उस पर खेती नहीं कर सकते, तो ऐसी भूमि कहलाएगी आपकी उत्खात भूमि। इसके बाद में आपका आ रहा है चादर अपर्दन। देखिए, चादर का मतलब क्या होता है? फैलाव। तो जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो वहाँ पूरी जो भूमि है एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में वो सारी की सारी भूमि के ऊपर से एक समतल होकर बहता है और वहाँ सारी भूमि पर से, यानी कि देखिए जिस तरह से आपको ये पूरा बोट नजर आ रहा है, यदि इस पर से मैं पानी नीचे की तरफ ले जाऊं तो क्या होगा? इसकी जो ऊपरी परत है सारे बोट की यानी मिट्टी की, समझिए आप, तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वहाँ बह जाएगी सारी की सारी ऊपरी। ऐसा नहीं है कि ये पूरा इतना इलाका में पानी बह रहा है और यहाँ से इतनी इतनी मिट्टी गई, यानी कि पूरे के ऊपर से जाएगा तो यहाँ से
इसकी सारी उपजाऊ मिट्टी को बहा कर ले जाएगा। इसे ही कहा जाता है चादर अपर्दन। परिभाषा आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला जो है पवन अपर्दन है, देखिए ठीक है। चलिए पवन अपर्दन आप खुद ही समझ गए होंगे। पवन यानी कि हवा। हवा के कारण क्या होगा, जो ढालू क्षेत्र है या फिर समतल क्षेत्र है उनसे मिट्टी हवा के द्वारा उड़ जाती है, जिसे हम ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहते हैं, धूल। ठीक है, ये धूल जब उड़ती है यानी कि मिट्टी ऊपरी परत है, ये जब ऊपरी परत उड़ती है किसके द्वारा, हवा के द्वारा। तो हवा के द्वारा ढालू या समतल क्षेत्र से मिट्टी का उड़ जाना, बहना नहीं है, मिट्टी उड़ेगी पवन के द्वारा। तो ढालू या समतल क्षेत्र में हवा के द्वारा मिट्टी का उड़ जाना ही पवन अपर्दन कहलाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल परिभाषा थी, स्क्रीनशॉट के द्वारा आप अच्छे से कंप्लीट भी कर सकते हैं। अगला है आपका समुच्चय जुताई। देखिए ये बहुत ही आसान है। ये क्या है, मृदा अपर्दन को रोकने का एक उपाय है, पट्टी कृषि और समुच्चय जुताई। देखिए यहाँ किस तरह की होती है समुच्चय जुताई। मान के चलिए इस तरह का आपका खेत है, ध्यान से समझिएगा, ढालू क्षेत्र यानी कि यहाँ से पानी इस तरफ बहता है, ज़्यादा ढालू है। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इनमें किस तरह से खेती, यदि मान के चलिए इसके लंबवत समझने का प्रयास करेगा, यदि इस तरह से आपने हल चला दिया इस तरह, ठीक है, मैं यहाँ पर बोर्ड पर बता रहा हूँ इस तरह से, तो ये जो इस तरह से खेती इस पर करेंगे तो पानी का जो ढाल है वहाँ भी इसी तरफ है, और आपने जो ट्रैक्टर के द्वारा इस पर बुआई की वो भी इसी दिशा में कर दी, तो इसके कारण क्या होगा, आप खुद समझदार है, मिट्टी ज़्यादा बहेगी। तो ऐसी कंडीशन में इस पर क्या किया जाता है, इसे कहते हैं देखिए लंबवत, और इस तरह से हम यदि रेखाएं खींच देंगे तो इसे कहेंगे समांतर। तो इसमें समांतर खेती कर देंगे, यानी कि इस तरह से इस पर होगी, पर ये इस तरह से होगी तो सही, पर ध्यान से देखिएगा इस तरह से करेंगे, सीधी नहीं, इस तरह से, इसे ही कहेंगे समुच्चय जुताई। परिभाषा आप यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको एग्जाम पेपर में अच्छे से अंक प्राप्त हो सके। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए। तो देखिए अगला देखते हैं पट्टी कृषि। तो देखिए जो बड़े बड़े खेत होते हैं, फोटो में नज़र आ रहा है, जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनको पट्टियों में बांट दिया जाता है। पट्टी यानी कि उनके बीचों बीच में इस तरह से घास उगा दी जाती है, जैसा कि आपको चित्र में नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो खेती है वहाँ पट्टी कृषि कहलाती है। बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है और बीच बीच में उनमें घास उगा दी जाती है, जिसके कारण पवन यानी हवा की वजह से जो अपर्दन होता है उस पर काफ़ी हद तक उसे रोका जा सकता है। इसे ही कहते हैं पट्टी कृषि। तो देखिए ये दो थी आपकी मृदा अपर्दन को रोकने के उपाय, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय हो गए, और ये आपकी परिभाषाएं थी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से एक हर वर्ष पूछी जाती है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ, उस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, और यदि आपको 1% भी लाभ